आपके दिमाग में ये डाउट रहता है कि क्या मुझे सही में प्रिपेयर हो गया कि नहीं हो गया। लोग थ्योरी को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करते, उसका कंसेप्ट नहीं समझते। सुबह 4 बजे उठ के ये करो, 6 बजे ये करो, 10 बजे ये करो, 12 बजे ये करो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके पढ़ाई करने के तरीके में और आपके ही क्लास के टॉपर बच्चे के पढ़ाई करने में क्या फ़र्क है जो उसको टॉपर बनाती है, पर आपके पढ़ाई करने के बावजूद भी आप लोग टॉपर नहीं बन पाते। काफ़ी बच्चों का प्रॉब्लम ये रहता है कि सर हम लोग पूरा दिन पढ़ते हैं, दिन भर पढ़ाई करते हैं, रात में 2-2 बजे तक पढ़ाई करते हैं, 3-3 बजे तक पढ़ाई करते हैं, पर पढ़ाई करने के बावजूद हमारा स्कोर इम्प्रूव नहीं हो पा रहा। तो ऐसी क्या चीज़ हमें करनी चाहिए, क्या टिप्स हमें फॉलो करनी चाहिए ताकि हमारा पढ़ाई करने से हमारा रिजल्ट में आउटपुट उसका मिले। यानी पढ़ाई का आपको जो आउटपुट मिलना चाहिए वो नहीं अगर मिल रहा, तो बस ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है और आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। तो देखो, सबसे पहला हमारा प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पूरे साल कुछ भी पढ़ाई नहीं करी और अभी एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है तो उनके दिमाग में यही चल रहा है कि अभी एग्ज़ाम आने वाली है तो हमें 8-8, 10-10, 12-12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। पर आप लोग खुद मुझे बताओ, जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं कि मान लो कि आप लोग दिन में 4 रोटी खाते हो या फिर 3 रोटी खा रहे हो, अगर मैं आपको बोलूं कि अचानक से आज से आपको 20 रोटी खाना चालू करना है, तो क्या पॉसिबल है? तो ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप लोग अचानक से एकदम से कोई भी चीज़ को इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। बस यही चीज़ पढ़ाई में भी है कि आप लोग मान लो कि पूरे साल से पढ़ाई ही नहीं कर रहे, या फिर मान लो कि दिन का मैक्स टू मैक्स 1-2 घंटा पढ़ाई कर रहे हो। अभी एग्जाम आने वाली है तो आपको ये लग रहा है कि 12 घंटे पढ़ना है, तो मैं आज से ही या कल से ही 12 घंटे पढ़ना चालू करूंगा। तो ये चीज़ इम्पॉसिबल है, नियर टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसका रीज़न है कि आपका माइंड सेट अभी उस तरीके का नहीं हुआ कि आप लोग 2 घंटे से जम करके सीधा 12 घंटे पढ़ पाओ। आपको क्या करना है कि अगर मान लो कि आपको प्रिपरेशन का टाइम बढ़ाना है, मान लो कि आपको 2 घंटे से बढ़ाना है, तो आप सीधा 12 घंटे पे नहीं जा सकते। आपको 2 का पहले दिन मान लो 3 करना पड़ेगा, फिर दूसरे दिन 4, फिर 5, फिर 6, यानी थोड़ा थोड़ा करके आपको स्टडी का टाइम बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि आप कितना भी कोशिश कर लो, मान लो कि आप लोग 12 घंटे पढ़ भी लेते हो, पर वो 12 घंटे का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, अगर मान लो कि आपको अभी लग रहा है कि अभी थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ाने से मतलब अभी टाइम बहुत कम है एग्जाम को, तो आप लोग क्या कर सकते हो कि स्टडी इन स्लॉट्स, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि आप लोग 3 रोटी खाते हो, 3 से बढ़ा के 20 नहीं कर सकते, पर आप लोग ऐसा ज़रूर कर सकते हो कि सुबह 3 खाओ, दोपहर में 3 खाओ, शाम को 3 खाओ। यानी 2-2 घंटे में आप लोग पूरे दिन को डिवाइड कर दो कि मैं सुबह 3 घंटे पढ़ूंगा, दोपहर को 3 घंटे पढ़ूंगा, रात को 3 घंटे पढ़ूंगा। अगर आपको ये चीज़ सूटेबल है तो आप लोग ज़रूर ऐसा कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपका गोल यही है कि जितनी हो सकती है उतनी ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है। कैसे करनी है? तो बस स्लॉट्स में पढ़ाई करिए, 2-2, 3-3 घंटे के स्लॉट्स बनाइए और उसमें एक चीज़ डिसाइड कर लीजिए कि मुझे ये स्लॉट में ये पढ़ना है, इसमें ये पढ़ना है, इसमें ये पढ़ना है। यानी आप क्या करिए, एक साथ पूरा लेके मत बैठिए, स्लॉट्स में डिवाइड कीजिए। जैसे मान लो कि आप सुबह 5 बजे उठ रहे हो, 5 बजे से लेके 8 बजे तक पढ़ा। फिर मान लो कि आप लोग कुछ मान लो कोचिंग चले गए कि स्कूल चले गए, फिर मान लो दोपहर में टाइम मिला तो 2 बजे से 4 बजे तक पढ़ा, फिर शाम को रात को वापस पढ़ने बैठे, 9 बजे से 12 बजे तक पढ़ा। तो इस तरीके से आप लोग स्लॉट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे तो मुझे पक्का यकीन है कि आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और ये चीज़ आपकी स्टडी को लॉन्ग टर्म तक याद रखने के लिए भी, यानी जो जो चीज़ें आपने पढ़ी है उसको लॉन्ग टाइम याद रखने में भी यूज़फुल होंगी। दूसरा ये है कि हम लोग बड़े बड़े टाइम टेबल्स बना लेते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है कि सुबह 4 बजे उठ के ये करो, 6 बजे ये करो, 10 बजे ये करो, 12 बजे ये करो। पर सबका जो टाइम उठने का सोने का सब अलग अलग होता है, यानी किसको दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को रात में पढ़ना अच्छा लगता है। तो आप लोग क्या करिए कि खुद का एक डेली टाइम टेबल बनाइए। डेली टाइम टेबल का मतलब क्या होता है कि आप लोग सुबह जैसे ही उठो तो एक चीज़ डिसाइड कर लो कि मुझे आज, मैं जैसे मान लो कि आप सुबह 5 बजे उठे तो आप सुबह उठ के पहला काम ये करें कि पेपर उठाओ और उसमें लिखो कि मुझे ये इतने बजे से लेके इतने बजे तक ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है। ऐसा नहीं कि मैं आज ये पढ़ूंगा, कल ये पढ़ूंगा, परसों ये पढ़ूंगा। ये लॉन्ग टर्म के टाइम टेबल बिल्कुल मत बनाओ, डेली टाइम टेबल बनाओ कि सुबह जैसे 6 बजे से 8 बजे तक मैं फिजिक्स का चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स करूंगा,
10 बजे से 12 बजे तक मैं चैप्टर 5 के एमसीक्यूज करूंगा, रात को 9 बजे से 12 बजे मैं रे ऑप्टिक्स की थ्योरी करूंगा। तो इस तरीके से आप लोग डेली टाइम टेबल बनाइए। और दूसरी बात कि रात को सोने से पहले उसको चेक करिए कि क्या मेरे सारे जो डेली टास्क थे वो कंप्लीट हुए कि नहीं हुए। मेजॉरिटी केसेस में ये होगा कि अगर आप लोग डेली टाइम टेबल बनाते हो तो 90% आपके टाइम स्लॉट जो आपने बनाए होंगे वो फॉलो करना ईजी होगा कंपेयर टू वीकली या लॉन्ग टर्म टाइम टेबल। डेली टाइम टेबल को फॉलो करना इजी होता। तीसरी एक अमेजिंग मैं टिप आपको ये देना चाहूंगा, इसको मैं बोलता हूं मूव फॉरवर्ड। मूव फॉरवर्ड का मतलब ये है कि काफी बच्चे क्या करेंगे कि कोई क्वेश्चन उठाया, उसको पढ़ना चालू किया और बार बार उसको ही पढ़ते रहते, बार बार उसको ही पढ़ते रहते। एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा। तो आप ऐसा करोगे क्योंकि आपके दिमाग में ये डाउट रहता है कि क्या मुझे सही में प्रिपेयर हो गया कि नहीं हो गया, क्या एग्जाम में आए तो मैं लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा। तो इसका एक सॉल्यूशन है कि आप कोई भी क्वेश्चन को मैक्स टू मैक्स 3 बार से ज्यादा मत पढ़िए। मैक्स टू मैक्स 3 बार आप एक बार पढ़िए, पूरा एनालाइज कीजिए, दूसरी बार उसको याद रखने की ट्राई करें, तीसरी बार क्या करें, पेपर और पेन उठाए और उसको एग्जाम की तरह लिखने की कोशिश करें। आप जब तक उसको लिखोगे नहीं, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होने वाला। मैं आपको ये लिख के दे सकता हूं। आप फिजिक्स की या कोई भी सब्जेक्ट की थ्योरी उठाओ, न्यूमेरिकल उठाओ, अब उसको बस पढ़ के प्रिपेयर मत करो। पढ़ के प्रिपेयर करोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन याद रहेगा या फिर उतना भी याद नहीं रहेगा। जब आप उसको लिखोगे, एग्जाम दे रहे हो ऐसे लिखोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ मैं इसको प्रिपेयर करके लिख सकता हूं, अभी लिख सकता हूं तो एग्जाम में भी लिख पाऊंगा। मूव फॉरवर्ड का मतलब है एक ही क्वेश्चन पे अटके मत रहो। हो गया, लिख लिया, आगे बढ़ो, हो गया, लिख लिया, आगे बढ़ो। अगर आप लोग एक ही क्वेश्चन पे ऐसे सोचते रहोगे कि सच में हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, तो वहीं पे अटके रहोगे और उतना अभी टाइम है नहीं कि आप लोग एक ही क्वेश्चन पे अटके रहो और बाकी सिलेबस बाकी रह जाए। मेन चीज है पढ़ा, लिखा, खत्म करो। मूव फॉरवर्ड की स्ट्रेटजी आपको अप्लाई करनी है। नेक्स्ट टिप मैं आपको ये देना चाहूंगा कि पेपर के पैटर्न को फॉलो कीजिए। काफी बच्चे क्या करते हैं कि बस फिजिक्स के टेक्स्ट बुक उठाई, क्लासरूम के नोट्स उठाए और बस आंख बंद करके पढ़ाई करना चालू कर रहे हो, पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो, पर यही नहीं पता कि कौन से चैप्टर से क्या आने वाला है, कितने मार्क्स का आने वाला है, ये चैप्टर एग्जाम के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इसको मैं ऑप्शंस, मान लो कि अभी इस बार गुजरात बोर्ड के एग्जाम में जनरल ऑप्शंस है, तो क्या ये चैप्टर को मैं ऑप्शंस में निकाल सकता हूं? क्या ये चैप्टर मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है तो क्या मुझे दूसरा करना चाहिए कि इसको करना चाहिए? वो सारी प्लानिंग आपको खुद से करनी पड़ेगी। आपको ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रेपरेशन को आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि चैप्टर, चलो अभी मेरी तो पढ़ाई बाकी है, मैं चैप्टर 1 के पहले क्वेश्चन अभी चालू करूंगा और 1 महीने में खत्म कर दूंगा। ये चीज पॉसिबल नहीं है। आप ब्लूप्रिंट उठाओ, अपने खुद की पूरे साल की प्रेपरेशन के साथ उसको मैच करो कि ये चैप्टर हो चुके हैं, ये चैप्टर बाकी है, इसको मुझे कितना टाइम देना चाहिए, क्या ये चैप्टर करूंगा तो ज़्यादा फायदा है कि ये चैप्टर करूंगा तो ज़्यादा फायदा है। तो आपको पिक एंड चूज करना पड़ेगा। मतलब कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है पर टाइम कम है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या ये करने से ज़्यादा फायदा है कि ये करने से ज़्यादा फायदा है, कौन सा मैं पहले करूंगा तो मेरे मार्क्स ज़्यादा आएंगे एग्जाम में। तो यही चीज़ आपको फॉलो करनी है कि सब कुछ पढ़ने जाओगे तो फिर इंपॉर्टेंट चीजें बाकी रह जाएंगी। जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको पहले करो और ब्लूप्रिंट और पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करो। नेक्स्ट टिप मैं आपको देना चाहूंगा फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को लेके, कि काफ़ी बच्चों को न्यूमेरिकल्स के को लेके बहुत ही ज़्यादा डर रहता है कि सर हम लोग थियोरी तो प्रिपेयर कर लेते हैं, मतलब न्यूमेरिकल्स हमसे क्यों नहीं होते, टॉपर बच्चे से क्यों होते, हमसे क्यों नहीं होते। तो मेन दिक्कत ये है कि आप लोग थियोरी को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करते, उसका कंसेप्ट नहीं समझते। जब तक आप लोग थियोरी के कंसेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। मेन चीज़ है आपको थियोरी समझ में आनी चाहिए, थियोरी समझ में आएगी तभी आप लोग न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो इसका मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है। अगर आप लोग चाहो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो मेरी चैनल की वन शॉट्स को फॉलो कर सकते हो, या फिर मैंने आपके लिए निकाला है 10 डेज का थियोरीज क्रैश कोर्स। अभी थियोरीज क्रैश कोर्स क्या है,
तो इसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है, आप देखना चाहो तो देख सकते हो, पर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि इसके अंदर मैंने 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज निकाली है जो इस साल की बोर्ड की एग्जामिनेशन में आने की 110% चांसेस है, और ये थ्योरी करके ही आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे, एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे। थ्योरी जब तक आप लोग नहीं समझोगे, न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यू सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो ये क्रैश कोर्स का वीडियो अगर आप लोग देखना चाहो तो नीचे मैं कमेंट में लिंक दे रहा हूं, देखना, और आपको लगे कि मुझे अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना है तो जरूर से इसको ज्वाइन कीजिएगा। बहुत ही मिनिमल कॉस्ट है, पूरे साल आपने बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड किए हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज यूज़ किए हैं, और वहाँ से अगर आपको फ़ायदा नहीं हुआ तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये 10 दिन में आप 45 से 95% गारंटी के साथ पहुँच जाओगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, और ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई अगर आप लोग फॉलो करोगे तो पक्का आप भी टॉपर बन सकते हो।